बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तहकीक के मुताबिक 25% मुसलमान नमाजी हैं और बाकी 75% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। अब जो 25% मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज की क्या हालत है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए। ऐसी नमाज होती है कि नमाज के बाद भी ये पता नहीं रहता कि नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी गई हैं। हालांकि नमाज तो वो चीज़ है जो बंदे को अपने रब से मिला देती है। नमाज तो वो चीज़ है जो बंदे के दिल में अपने रब की मोहब्बत उतार देती है, और नमाज में वो लुत्फ़ आता है जो लुत्फ़ कहीं और नहीं आ सकता। ऐसा लुत्फ़ आता है कि सजदे से हटने का उसका दिल ना करे। लेकिन आज नमाज़ों की ये हालत है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि जिस बंदे की नमाज में खुशू खुजू न हो तो अल्लाह ताला उस नमाज को पुराने कपड़े में उसके चेहरे पर मार देंगे। इसलिए हमें अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहिए और नमाज के लिए अच्छी तड़प होनी चाहिए, हमारे अंदर अच्छी तड़प होनी चाहिए, तभी हमारी नमाज दुरुस्त होगी। वरना तो क्या फ़ायदा हम जो कि कौवे की तरफ जो कि ठोंट मारते रहें और वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो हमारी। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज को इतना बेहतरीन बना ले अपनी नमाज को कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन आज जो है कि हम 10 मिनट निकालते हैं नमाज के लिए और जल्दी जल्दी मस्जिद में आते हैं, जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं, और वज़ू भी अच्छी तरीके से नहीं करते। वज़ू भी ऐसी जल्दी जल्दी करते हैं कि पता नहीं वज़ू हुआ भी है कि नहीं हुआ। बस जल्दी जल्दी वज़ू करके नमाज मस्जिद में आए और आते ही नियत बांध लेते हैं, और पता नहीं कि उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसका ज़रा भी एहसास नहीं है उसको। बस आए, नियत बांध ली, नियत बांध कर अल्लाह के हुजूर खड़े हुए हैं, लेकिन उसको एहसास तक नहीं है कि कैसे बादशाह के सामने खड़े हुए हैं जो बादशाहों का बादशाह है। अगर किसी अधिकारी के पास, किसी कलेक्टर के पास अगर जाना होता है तो इंसान कितने अदब व लिहाज से डरता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, कोई खता उससे ना हो जाए। लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने जाता है तो वो भूल जाता है कि किसके सामने खड़ा हुआ है। बस हाथ बांध कर, नियत बांध कर नमाज पढ़ता है, और अपनी नमाज के अंदर ही एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी को सोचता है, एक मास्टर अपनी मास्टरी को सोचता है, एक कारोबारी अपने कारोबार में मशगूल हो जाता है। वो भूल जाता है कि वो अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है और अल्लाह ताला से बातें कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। इसलिए उसको अपनी नमाज दुरुस्त करनी चाहिए, अपना ध्यान अल्लाह ताला की तरफ लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ज़िंदगी में 60 साल तक नमाज पढ़ते रहें और हमारी कोई नमाज भी काबिल कबूल ना हो। ऐसा होगा। इसलिए तो कुरान में फरमाया गया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि हलाकती हो ऐसे नमाज़ों के लिए जो अपनी नमाज से सुस्ती बरतते हैं। हालांकि सहाबा की नमाज तो कैसी थी कि जब नमाज में लग जाते तो उनको एहसास तक नहीं होता कि क्या माजा चल रहा है। एक साहबी का वाक़या है कि खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक गज़वे के अंदर हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, तीर पर तीर लग, और उनको तीर लगा हुआ था। तमाम साहबा ने मशवरा किया कि इनका तीर कैसे निकाला जाए। तो कहा कि जब ये नमाज में जाएं, नमाज पढ़ने लगें तो उनका तीर निकाल देंगे, क्योंकि जब ये नमाज में होंगे तो इनका पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ होगा, उनको एहसास तक नहीं होगा जब उनका तीर निकाल दिया जाएगा। जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज में उनका तीर निकाल दिया गया। जब उन्होंने सलाम फिरा तो देखा कि साहबा उनके आसपास हैं। तो उन्होंने पूछा, हज़रत अली ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे पास इसलिए बैठे हो कि तुम मेरे इस तीर को निकालोगे? तो कहा साहबा ने कि हम तो निकाल चुके हैं। तो देखो उनकी नमाज ऐसी थी। आज अगर हमारी नमाज के अंदर एक मक्खी भी क्या बैठ जाए, हमारे ऊपर बदन पर मक्खी भी बैठ जाती है, तो हमारी नमाज में ध्यान नहीं रहता। आज हमारा यह आलम है। इसलिए हमें अपनी नमाज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ जोड़ने की ज़रूरत है। नमाज दुरुस्त कैसे होगी? हम तन्हाई के अंदर अल्लाह ताला के सामने खड़े हों, रोएं अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ताला से नमाज की हकीकत को मांगें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।